नमस्कार साथियों, मैं ओबीसी महंत सिंह ओबीसी महासभा से। साथियों, आप सभी लोग जुड़ें। मैं बहुत ही गंभीर विषय पर आप सभी के बीच लाइव आया हूं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा ज़िला है और छिंदवाड़े ज़िले में समाई करके कोई जगह है जहां पर आदिवासी समाज जो है शादी समारोह चल रहा था। प्रीति मिश्रा नाम की टीआई वहां पर हैं, जिन्होंने दुल्हन को लात मारी और पूरे परिवार जो शादी समारोह में था उस परिवार को मारा पीटा। सभी लोग साथियों शेयर कर दें लाइव। और वहाँ परिवार में और आदिवासी समाज के जो देवी देवता थे उनको लात मारी और बहुत ही बड़ा अपमान किया गया है साथियों। क्योंकि मैं थोड़ी सी 15 मिनट की चर्चा रखूँगा, आप सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि प्रीति मिश्रा ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणवाद के कारण ये हुआ है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो शैलेश यादव जी के साथ किया गया था ब्राह्मण महासभा के द्वारा, वह प्रीति जो मिश्रा हैं उनके साथ भी किया जाना चाहिए। ब्राह्मण समाज को समझना चाहिए कि जब शैलेश यादव जी ने एक पंडित के ऊपर असम में एक तमाचा जड़ दिया था तो उनको सस्पेंड किया गया था। तो फिर प्रीति मिश्रा ने आदिवासी समाज की दुल्हन को लात मारी और उनके जो देवी देवता होते उनको पैरों से कुचल दिया गया है। तो फिर ब्राह्मण महासभा को आगे आके इसके लिए भी एक मुहिम चलाना चाहिए कि ये जो कृत्य किया है प्रीति मिश्रा ने छिंदवाड़ा में, ये आदिवासी समाज के देवी देवताओं को उनकी जो दुल्हन है। और मैं आपको बीच में ही बता देना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी मीडिया, जी न्यूज, आज तक और तमाम प्रकार के जितने भी न्यूज चैनल थे, बड़ा विश्लेषण कर रहे थे। ये हरामी हिजड़े जो चैनल हैं बड़ा विश्लेषण कर रहे थे उस समय शैलेश यादव के समय कि पंडित को नहीं मारना चाहिए था, शादी समारोह हो रहा था, दो परिवारों का बड़ा मुश्किल में समारोह होता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें दी थी, पर बड़े बड़े विश्लेषण किए गए थे। पर यहां प्रीति मिश्रा ने आदिवासी समाज जो अच्छे से जीना उस एरिया में समझता भी नहीं है कि आखिर क्या चीज सही है क्या गलत, पर उन्होंने जाके कम से कम समझा सकते थे, लेकिन तुमने लातें मारी, उनके देवी देवताओं का अपमान किया। और सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी और कांग्रेस मध्य प्रदेश में कोई भी इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहती है, ना ही बोल रही है। क्यों? क्योंकि एक प्रीति मिश्रा ने ऐसा काम किया है। साथियों शेयर करें आप सभी लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर। जिस प्रकार से ओबीसी एसटी एससी के साथ ये मनुवादी सिस्टम काम कर रहा है, इसको समझने की जरूरत है। मैं आपको बताना भी चाहूंगा साथियों, ये बड़ी बड़ी मीडिया, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े पब्लिक ऐप वाले, बड़े बड़े चैनल चलाने वाले, ये गुलाम लोग आज आदिवासी समाज के साथ जो किया गया है छिंदवाड़ा में, उस पर बोलना नहीं चाह रहा है, लिखना नहीं चाह रहा। आखिर क्यों? साथियों शेयर करें वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे जानकारी, क्योंकि किसी को मालूम ना होने के कारण आज पूरा ट्विटर पे ट्रेंड किया ये मामला कि आदिवासी समाज की महिला को प्रीति मिश्रा जो है उसने लाते मारी, घूसे मारे, पूरी बारात को मारा, खाने खाते समय मारा, सब कुछ किया, उनके देवी देवताओं तक का अपमान किया, पैरों से उनको तक रौंद दिया गया। इसके बाद भी ये जो हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हैं, कोई भी वहां का छिंदवाड़ा के जो कलेक्टर से लेके कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं उसी दूसरी घटना बताना चाहूंगा, जब शैलेश यादव जी के द्वारा वो घटना हुई थी तब तो पूरा ब्राह्मण समाज पूरा सड़कों पे आ गया था, बड़े बड़े लेटर लिख रहा था कि हमारे अपमान किया गया, संस्कृति का अपमान किया गया, ये अपमान वो अपमान, यहां तो लात मारी है। इसके बाद कोई अपमान नहीं दिख रहा है समाज को, ब्राह्मण समाज को अब नहीं दिख रहा, उनकी महासभाओं को अब नहीं दिख रहा कि प्रीति मिश्रा ने आदिवासी समाज की दुल्हन को लात मारी, उनके देवी देवताओं का अपमान किया, पैरों से रौंद दिया गया। इसके बाद भी इनका कोई भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति सामने आने को तैयार नहीं है। आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उस घटना में आप आए तो इस घटना में भी आना चाहिए। ओबीसी महासभा आदिवासी समाज की घटना का खुला विरोध करती है और अभी मैंने बात भी करी है उस गांव में, और अगर होगा तो हम आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि ये इस प्रकार की घटना हम जो है बड़ी ही दुखदाई है। अरे वो समाज
जो पुलिस वालों से बात नहीं कर सकता उसको बोल रहे कि वो हम लोगों को मारने आ रहे थे। यार वो तो शादी कर रहे थे, तुम्हें मारने थोड़ी आ रहे थे। और अगर कोरोना काल में अगर ऐसी चीजें हो रही तो इतनी कितनी सारी समाजों की इतनी सारी लगातार शादियां हो रही, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे आप? लोग 2-2, 500 लोग जुड़ रहे हैं गांव एरिया में, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे आप? पर एक आदिवासी समाज, क्योंकि पता है ये बोलेगा नहीं, इसका राजनीतिक वर्चस्व नहीं है, अगर है भी तो ये दबे कुचले हैं, दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, इनको दबा लिया जाएगा। इसलिए ये सारी चीजें हो रही। साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, आप कॉपी करके आप डालें, यूट्यूब पे डालें, व्हाट्सएप पे डालें, जानकारी को शेयर करें। क्योंकि देखिए, अगर आप बोलोगे नहीं तो आज उस आदिवासी समाज के एक परिवार के साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी होगा। और क्योंकि ये मनुवादी सिस्टम पूरा का पूरा देश में बैठा हुआ है, हावी है। मैं जानता हूं कि मेरा वीडियो वो लोग सुन रहे होंगे, अपने आप लोग नहीं कर रहे पर वो शेयर कर रहे होंगे कि मेरे को फंसाया या मेरे को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि अपन सच्चाई का साथ देने वाले हैं लोग हैं। और ये बहुत ही गलत घटना है। साथियों, ज्यादा से ज्यादा इसलिए शेयर कीजिए कि जब असम में शैलेश यादव जी, जब उनका तो कम से कम 11 बजे रात में ये सब हुआ, ये तो इन्होंने तो मतलब दिन दहाड़े कर दिया ये सब चीजें। तो हमें इस घटना का खुला विरोध करना चाहिए, आप सभी साथियों को शेयर करना चाहिए ताकि दूर तक ये आवाज जाए। हाँ, ये गरीब समाज, आदिवासी समाज के साथ जिस प्रकार से प्रीति मिश्रा ने कृत्य किया है, उनके देवी देवताओं का अपमान किया, उनकी दुल्हन को लात मारी। और आप सोचो, दुल्हन को लात मारी होगी तो इनके दिमाग में क्या होगा, सोचो। पंडित को तो एक तमाचा मारा था असम में शैलेश यादव ने, तो पूरा का पूरा लाल हो गया था इनका। और यहां पे लात मार रही है प्रीति मिश्रा, तब कुछ नहीं हो रहा है। समाज को जागना होगा, सच्चाई के साथ खड़ा होना होगा, चाहे कोई भी समाज हो। इस प्रकार की घटना इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर कोई गलत कर रहा, कुछ भी कर रहा, आप शैलेश यादव को तो बड़ा कानून बता रहे थे कि उनको ये करना चाहिए था, उनको वो करना चाहिए था, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। पर यहां क्या हो गया? यहां भी तो कानून बताइए ना, कानून बताना पड़ेगा ना आपको। जब अगर वहां कानून बता रहे थे जब शैलेश यादव जी के यहां, तो यहां प्रीति मिश्रा ने छिंदवाड़ा में जो कृत्य किया है आदिवासी समाज के साथ, वहां भी तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसलिए साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि शैलेश यादव के साथ जो सस्पेंशन किया गया था, वही सस्पेंशन प्रीति मिश्रा के साथ किया जाना चाहिए। यही अगर शैलेश यादव जी के साथ किया गया तो प्रीति मिश्रा जी के साथ भी किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी गलत किया है। आप उनको तो कह रहे थे गलत, तो इनको फिर आप सही कहोगे क्या कि किसी की शादी में जाके, आप कह रहे थे किसी की शादी में जाके ऐसा नहीं करना चाहिए शैलेश यादव को, तो फिर प्रीति मिश्रा को क्या लात मारना चाहिए दुल्हन के लिए? बताइए, आप शेयर कीजिए। ये कितनी बड़ी घटना है, आप लोग शेयर की ज्यादा से ज्यादा। कि प्रीति एक आदिवासी समाज जो अपने बहुत छोटे स्तर पर शादी कर रहे थे, उनका कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं होता है, इसके बाद भी पुलिस सिस्टम ने छिंदवाड़ा के इस प्रकार का कृत्य किया है कि लात मारी। और मैं अपना नहीं बोल रहा हूं, ये दैनिक भास्कर से लेके बड़े बड़े न्यूज चैनलों, जो पेपर प्रिंट मीडिया है, उसमें छपा हुआ है कि लात मारी गई है और उनके देवी देवताओं को जूते पहन के रोना गया है। ये सब तो शैलेश यादव ने नहीं किया था ना। तब तो ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण महासमाज बहुत आगे आगे आ रहे थे, सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अब तो आना चाहिए ना। उस समय पंडित को तमाचा क्यों मारा? संस्कृति लोटपोट हो गई थी। अरे अभी संस्कृति लोटपोट नहीं हो रही है कि आदिवासी समाज के देवी देवताओं पर लातें चलाई गई। ये कितना अपमानित किया गया है आदिवासी समाज को। इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान को आगे आना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन बड़ा बनेगा, बहुत ज्यादा हो गया। ये गलत चीजें हैं साथियों, शेयर करें, क्योंकि अगर आप गलत के साथ खड़े रहोगे तो अच्छी बात नहीं है। अगर ब्राह्मण समाज ने, अगर जो महासभा है उसने अगर शैलेश यादव के खिलाफ अगर लिखा था, तो अगर दम है तो प्रीति मिश्रा के खिलाफ लिख के दिखाइए आप। पूरा का पूरा ब्राह्मणवाद आपका सामने आ जाएगा कि आप कितना ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारी कितनी अच्छी सोच है, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। शैलेश यादव ने तमाचा जड़ दिया था एक पंडित को, तो पूरा ब्राह्मणवाद पे दिक्कत हो गई थी। अब प्रीति मिश्रा जो ब्राह्मण समाज से आती है, उन्होंने आदिवासी समाज की दुल्हन को लात मारी, उनके देवी देवताओं का अपमान किया, पैरों से रौंद दिया गया। यहां पर ब्राह्मणवाद को संस्कृति समझ में नहीं आ रही। अब साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने भी लोग देख रहे हैं,
जितना ज्यादा कर सकते हैं। ये घटना बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक है। इसकी ओबीसी महासभा बिल्कुल विरोध करती है और आदिवासी समाज के साथ खड़ी होगी। छिंदवाड़ा की टीम से बोल दिया गया, वो भी वहां जाएगी और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की घटना आखिर हुई क्यों। और वहां से कमलनाथ जी आते हैं, कमलनाथ जी को शर्म आना चाहिए, इस घटना पे संज्ञान लेना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें तो देना शुरू कर देते हैं यहां वहां। अरे अपना जिला ही देख लो, कहते हैं मेरे यहां ऐसा है वैसा है। आदिवासी समाज पे कि दुल्हनों को लात मारी जा रही है, उनके देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा, तब आप कहां हो। और शिवराज सिंह चौहान ये तो नागपुर से चलाए जाते हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो चाहते ही हैं। अब यहां हिंदू नहीं दिख रहा है इनको, ये कहते हैं आदिवासी भी हिंदू है, तो यहां पर जब वो भी तो देवदत्त हिंदू ही होंगे ना, लातों से रोन दिए गए प्रीति मिश्रा के द्वारा, वहां पर दिख नहीं रहा इनको। ये शर्मनाक है, इसका बहुत ज्यादा विरोध होना चाहिए। साथियों आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दूसरी घटना मैं एक और बताना चाहूंगा। दूसरी घटना जो है रहली में, जो गोपाल भार्गव हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री है मध्य प्रदेश की, उनका और दयाराम यादव का, दयाराम यादव जो हैं वहीं के बंडा विधानसभा के रहने वाले हैं। कोरोना काल में उन्होंने जो पीड़ा हो रही थी लोगों को, उनको अवगत कराने की कोशिश की थी, पर उन्होंने जिस प्रकार से बात की थी वो वायरल हो गया था वीडियो, जिसके कारण आज दयाराम के ऊपर ये इनका सिस्टम जो है उनको ऊपर रिपोर्ट कर रहा है, उनको गलत तरीके से उसको परेशान किया जा रहा है दयाराम यादव को। ये बहुत गलत है गोपाल भार्गव जी, ये सही नहीं है। आप कुछ अपने ही लोगों की वोटों से नहीं जीते हैं, ओबीसी समाज ने भी वोट किया होगा। इतना आप अत्याचार मत करिए। और वहां जिस प्रकार से रैली में आप दबाने की कोशिश कर रहे हो, सागर जिले में दबाने की कोशिश कर रहे हो, इस प्रकार की काम छोड़ दीजिए आप, ये सही नहीं है मानवता के साथ। अगर दयाराम ने आपसे अगर ये कहा कि इस प्रकार की कमी है सर आप करिए पूरा, तो आपसे आशा लगा के तो ही किया था उसने, कोई गलत थोड़ी आपको फोन किया था कि आप नहीं कर पा रहे। ये बोला था कि हमारे यहाँ पे ये कोरोना काल में दवाई नहीं मिल रही है, सहायता नहीं हो पा रही, इसलिए आप करिए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, पीडब्ल्यू मंत्री हैं। और मैं बता रहा हूं रैली में ऐसी कई अस्पतालें जो हैं वो बंद करा दी गई हैं। ये सब संज्ञान हम ले रहे, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग कर नहीं रहे, हम बोलते नहीं चलो ठीक है भाई आप करो, कितनी मदद कर सकते हो, बड़ी बड़ी बातें दिखाते हो कि ये कर दिया वो कर दिया। कोरोना काल में किसी ने मदद मांगी तो कम से कम उससे गलत वार्ता से बात तो नहीं करना चाहिए थी। अगर गलत नहीं करते आप बात तो कम से कम वो वीडियो लीक नहीं होता, वो भेजता भी नहीं। और अब दयाराम के ऊपर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं और मेरा समाज सोया हुआ है, क्योंकि वो तो यादव है, कभी वो तो साहू है, कभी वो तो लोधी है, कभी वो तो कुर्मी है। 3743 जातियों में यहां और 3000 जातियों में वहां बट के ये हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं इस प्रकार से। चाहे छिंदवाड़ा में हो चाहे रैली में हो, कहीं भी इस प्रकार की घटना हो रही, उसका कड़ा विरोध करो। जेल होगी और क्या करेंगे, मारेंगे, गोली मारेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए साथियों गलत कहीं भी हो उसका विरोध करना चाहिए। अब ब्राह्मण महासभा को प्रीति मिश्रा के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, जिस प्रकार से शैलेश यादव के खिलाफ किया था। चाहे बनारस से लेके रीवा से लेके जहां के भी पंडित हैं, अब लिखें, अब लेटर, राजस्थान के पंडित लिखें पत्र कि गलत किया गया, क्यों नहीं लिख रहे अब। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आदिवासी समाज के देवी देवताओं का अपमान के साथ दुल्हन का अपमान, वहां के सब समाज का अपमान किया गया है। इसमें उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, छिंदवाड़ा कलेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए और जो नीतिगत संविधानिक जो है नियम उनके अनुसार कार्यवाही होना चाहिए, जिस प्रकार से शैलेश यादव जी के साथ की गई थी त्रिपुरा में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय जोहार।